तो फाइनली वन पीस का चैप्टर 1054 आ गया। और इस चैप्टर के बारे में हम क्या ही कहें, मतलब एकदम से गूजबम्स ही दे दिए ओडा ने। यही होता है कि जब हम ओडा को एक ब्रेक दे दें। और फाइनली शैंक्स लैंड ऑफ वानो में आ चुका है और अब यहाँ वो लूफी से मिलने आया है या नहीं, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। खैर ये चैप्टर काफी अमेजिंग रहा, कई सारी बातें पता चली। अब चैप्टर 1054 से वन पीस का फाइनल सागा स्टार्ट होने को आ गया है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि अप्रॉक्स 14 से 15 चैप्टर लगेंगे, जहाँ पर वानो आर्क कम्प्लीटली खत्म हो जाएगा। उसके बाद फाइनली वॉर आर्क स्टार्ट होगा, जो कि एनिमे हिस्ट्री का सबसे बड़ा वॉर आर्क होगा अकॉर्डिंग टू ओडा। अब इसकी भी कई सारी थ्योरीज हमने बना रखी हैं अपने भाई के साथ मिलके, लेकिन उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी स्टार्ट कर लेते हैं चैप्टर 1054 का एक्सप्लेनेशन। सो लेट्स स्टार्ट। The girls with their nails done now. Girls with their nails done now. तो चैप्टर 1054 का नाम है फ्लेम एम्परर। अब जिसके बारे में हमें पता चलेगा कि इसका नाम क्यों ऐसा पड़ा। अब यहाँ स्टार्ट होते ही हम देखते हैं एक नया पोस्टर, जो कि चारों एम्परर का है, जहाँ पे हम बगी, रेड हेयर शैंक, ब्लैक बियर्ड और लूफी को देख सकते हैं। यहाँ पे हमें पता चल गया है कि ये रहे 4 नए एम्परर्स। अब चैप्टर के स्टार्ट होते ही हम देखते हैं कि सभी लैंड ऑफ वानो के फ्लावर कैपिटल में मस्त मजे कर रहे होते हैं, चिल कर रहे होते हैं। तभी किनेमोन कहता है कि कोई अप्रोच कर रहा है लैंड ऑफ वानो में। और तभी हम देखते हैं किनेमोन ये भी कहता है कि हम ये सब लूफी को नहीं बता सकते, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए ऑलरेडी इतना सब कुछ कर दिया है। उसके बाद हमें दिखते हैं अकाज़ाया 9, जो कि उन सभी इंट्रूडर्स से लड़ने चले जाते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि ये इंट्रूडर और कोई नहीं, एडमिरल रियोकोगु है। और उसकी एंट्री के साथ हम उसे ये कहते हुए कि देखते हैं कि लूफी के पास जो एबिलिटी है वो काफी इंटरेस्टिंग है, यानी एबिलिटी टू स्वे अदर्स। और तभी हम देखते हैं कि एडमिरल रियोकोगु के सामने वो सारे अकाज़ाया 9 के स्कैबर्ड्स आ जाते हैं। अब यहाँ पे एडमिरल कहता है कि मेरे रास्ते में मत आओ समुराय। अब यहाँ पे सारे अकाज़ाया 9 के मेंबर्स ये समझ जाते हैं कि ये जो बंदा है ये एक मरीन है, जो कि लूफी का स्वर्ण एनिमी है। आगे हम देखते हैं कि एडमिरल अपने पावर्स यूज करना स्टार्ट कर देता है, यानी अपनी फॉरेस्ट फ्रूट की पावर। यहाँ पे वो कहता है कि फॉरेस्ट फ्रूट ने उसे फॉरेस्ट मैन बना दिया है और वो एक लोगिया पावर होल्डर है और इसकी पावर ओशन को भी टक्कर देती है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि एडमिरल में और अकाज़ाया 9 में एक अच्छी फाइट होती है। वो कहता है कि मैं तो अगर तुम लोगों को मार दूं तो भी यहाँ पे कोई रूल ब्रेक नहीं होगा, इसलिए मैं चाहूँ तो तुम्हारे जैसे हजारों को निपटा दूं, अगर मुझे स्ट्रॉ हेड को पाने के लिए यही करना पड़े तो। अब यहाँ पे एडमिरल सब पे अटैक कर रहा होता है और अकाज़ाया 9 डिफेंड कर रहे होते हैं। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे यामातो आ जाती है और यहाँ पे हम देखते हैं कि यामातो उसके हेड पे हिट करती है, वो भी बहुत जोर से, और कहती है कि जितने भी वर्ड तुम कह रहे हो वो सब मुझे परेशान कर रहे हैं। अब यहाँ पे रियोकोगु कहता है कि तुम्हारी हाकी तो कुछ ज्यादा स्ट्रांग है, यानी वो काफी ज्यादा हर्ट हुआ इससे। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ग्रीन बुल उससे उसकी आइडेंटिटी पूछता है, तो यहाँ पे हम देखते हैं यामातो को पहली बार ये कहते हुए कि वो यामातो है और वो काइडो की सन है। और इसी के साथ हम देखते हैं एंट्री होती है हमारे ड्रैगन की, यानी मोमोनोस्के की। और वो कहता है यामातो से कि बहुत सही कहा तुमने, और हमारा ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं है कि हम इन लोगों को अपने रिकवरिंग हीरोज को सौंप दें। और फिर हम देखते हैं कि ग्रीन बुल उसे देख के शॉक हो जाता है कि एक ड्रैगन है उसके सामने। तभी हम देखते हैं कि मोमोनोस्के काइडो की कॉपी करने की ट्राई करता है, यानी वो उसके जैसे ब्लास्ट ब्रेथ यूज करने को ट्राई करता है, लेकिन वो फेल हो जाता है, जिस पे रियोकोगु काफी सरप्राइज हो जाता है कि उसका अटैक फेल हो गया। आगे हम देखते हैं कि मोमोनोस्के आगे जाके रियोकोगु को बॉडी पे बाइट कर लेता है। तभी हम देखते हैं कि ग्रीन बुल मोमोनोस्के को कई सारे ब्रांचेस में जकड़ लेता है। और तभी हम देखते हैं यामातो आती है मोमोनोस्के की हेल्प करने के लिए, लेकिन मोमोनोस्के उसे रुकने को कह देता है। उसके बाद सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है रेड हेयर शैंक के पायरेट शिप को। अब यहाँ पे
शैंक्स के पायरेट क्रू के सभी लोग कहते हैं कि अब वो लूफी से मिलने के लिए काफी एक्साइटेड हैं, क्योंकि अब वो इतना अच्छा और ग्रेट पायरेट बन चुका है। उसके बाद हम देखते हैं कि शैंक्स रिमेम्बर करता है कि वो लास्ट टाइम कब लैंड ऑफ वानो आया था और उसके बाद कैसे वो बिछड़ गया। उसके बाद हमें शैंक्स के पायरेट क्रू का एक लुक दिखाया जाता है, जहाँ पे एक बंदा कहता है अपने बॉस से कि चलो लूफी से मिलने चलते हैं, और उसके बगल वाला बंदा कहता है कि ही रियली इज समथिंग नाउ। और तभी यासोप यानी उसॉप का डैड कहता है कि हैंग ऑन, वो अभी उसॉप से मिलने के लिए रेडी नहीं है। तभी एक और बंदा कहता है कि किड भी यहीं पे है शायद, एम आई राइट? और ये ज़्यादा टाइम नहीं हुआ कि उसने हमसे फाइट करने स्टार्ट की थी। और तभी हम देखते हैं कि शैंक लूफी के वांटेड पोस्टर को देखता है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि लूफी के वांटेड पोस्टर में उसके 5th गियर का फोटो लगा हुआ है और यहाँ पे उसकी बाउंटी 3 बिलियन हो गई है। उसके बाद हमें एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि शैंक्स कैसे गोमू गोमू नोमी फ्रूट पाता है, यानी हितो नोमी, जिसका रियल नाम है ये। उसके बाद हम देखते हैं एक छोटा सा और फ्लैशबैक, जब शैंक्स लूफी से मिलता है और एक सी किंग से बचाते वक्त उसका हाथ कट जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि शैंक्स बड़े ही कूल वे में अपने क्रू से कहता है, आई एम नॉट प्लानिंग टू हैव अ रियूनियन विथ लूफी हियर। अब यहाँ पे सारे लोग चौंक जाते हैं और फिर वो कहता है कि क्या तुम भूल गए कि हमारे बैकयार्ड में क्या हो रहा है, जिस पे वो सभी बात करते हैं बार्तोलोमेओ के बारे में, क्योंकि उसने बोला था कि वो लूफी के अंडर में काम कर रहा है और उसने रेड हेयर शैंक के पायरेट क्रू का फ्लैग जला दिया था, जो कि उन लोगों की इंसल्ट के जैसा था। उसके बाद हमें एक बहुत ही गजब का पैनल दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि शैंक्स बेन बैकमैन के साथ बैठता है और उसे एक कप ऑफ शाके देता है और फिर उसके सामने कहता है, हे बैक, इजंट इट अबाउट टाइम टू गो एंड क्लेम इट, द वन पीस। यानी हम यहाँ पे देख सकते हैं कि वन पीस के पोजीशन को लेके शैंक्स भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया है और वो भी बैटल ज्वाइन करना चाहता है। उसके बाद हमें नेक्स्ट शॉट दिखाया जाता है, जो कि क्यों दिखाया गया पता नहीं, इतना अच्छा मोमेंट था, खराब हो गया। खैर, हम देखते हैं न्यू वर्ल्ड में एडमिरल के नेवी बेस को, जहाँ पे एडमिरल्स की मीटिंग हो रही होती है। हम देखते हैं यहाँ पे किजारू को और उसके सामने अकाइनू, जो कि फ्लीट एडमिरल हो गया है, और उन दोनों के साथ एक अननोन मरीन रहता है। अब इस मीटिंग में हमें पता चलता है कि यहाँ पे लोग साबो को फ्लेम एम्परर कह रहे हैं और वो एक वर्ल्ड के लिए काफी चैंपियन जैसा बन गया है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वो लोग आगे बताते हैं कि साबो ने किंग कोबरा को मार दिया है अलाबास्ता में, यानी वीवी के फादर को। और हमें ये भी पता चल जाता है कि साबो ने कुमा को रेस्क्यू कर लिया है। और एक बात और पता चलती है कि वीवी मिसिंग है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है एक पैनल में उस नए एडमिरल को, जो कि नेवी क्रिमिनल अफेयर यूनिट का चीफ है, जिसका नाम था कुरोमा। और वो कहता है कि वो इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा है कि ये कैसे कनेक्टेड हैं। उसके बाद इस चैप्टर के फाइनल पैनल में हमें दिखाया जाता है अकाइनू को, जो कि सी की तरफ देख रहा होता है और कहता है कि शायद मैं गलत टाइम पे फ्लीट एडमिरल बन गया। वेल व्हाटएवर, अब जो भी हो मैं इस सिचुएशन को अच्छे से निपटाऊंगा। और हम देखते हैं कि यहीं पे चैप्टर खत्म हो जाता है। तो ये था एक्सप्लेनेशन वन पीस के चैप्टर 1054 का। अब आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि नेक्स्ट आप किस एनिमे सीरीज का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं। हम पूरा ट्राई करेंगे कि आपके रिक्वेस्टेड टॉपिक का एक्सप्लेनेशन आपको सर्व कर सकें। अब अगर आप ब्लैक क्लोवर में दिखे आस्था के तीनों एंटी मैजिक डीमन स्वॉर्ड का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए वीडियो के लिंक पर क्लिक करके आप चेकआउट कर सकते हैं। अब अगर ये वीडियो आप सबको ज़रा भी पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर करें और ऐसे कंटेंट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो आज के लिए बस इतना ही। हम जल्दी लौटेंगे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग एंटीक स्थान। सायोनारा। She say, do you love me? I tell her only partly. I only love my dad and my mom. I'm sorry. She say, do you